हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के पर्याय की जब बात की जाए तो आज हम उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में एक बड़ा चर्चित विषय आपके साथ साझा करने वाले हैं। खासा परीक्षा में कई बार आपके मंडल्स के बारे में पूछा जाता है। मंडल की जब बात की जाए तो प्रशासनिक संरचना में आप इसे जिला से ऊपर और राज्य के परिप्रेक्ष्य राज्य के अंतर्गत मान सकते हैं, जिसको हम कई बार कमिश्नरी के रूप में भी जानते हैं। खासा आज हमारे यूपी की जब बात की जाए तो इनकी अवस्थिति क्या है और क्या क्या नाम देख मिलते हैं, क्योंकि सीधे पूछा जाता है कि कौन सा मंडल हमारे यूपी से संबंधित है या फिर किस मंडल में कौन सा जिला से संबंधित है, या फिर आपके खास करके मंडल के परिप्रेक्ष्य कुछ और भी बिंदु पूछे जाते हैं, जैसे इनके नंबर्स क्या है। ऐसे ही बिंदुओं को आधारित करते हुए उसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम यहाँ पे आज मंडल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो मंडल की जो संरचना आती है वो कहाँ पे आती है, तो सीधे शब्द में ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है, तो प्रशासन के दृष्टिकोण से आपने सदैव सुना कि प्रदेश को हम क्या करते हैं, आपके मंडल में डिवाइड करते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, संभाग के रूप में जानते हैं। संभाग के बाद क्या आता है, तो संभाग के बाद आपका जिला आता है। जिला या जिसको हम क्या बोलते हैं, जनपद के रूप में जानते हैं। जिला के बाद फिर किसका नाम आता है, तहसील का। और तहसील के बाद आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर प्रखंड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रखंड बोलते हैं। और प्रखंड के बाद क्या आ जाता है, आपका ग्राम पंचायत आता है, जहाँ पे प्रधान जी लोगों का चुनाव होता है। और इसके बाद आपकी क्या आ जाती है, खास करके सामान्य रूप से कुल गांव की संख्या आती है। अर्थात ऐसे गांव जहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, जहाँ पे बड़े भी रहते हैं, जहाँ पे मतदाता भी रहते हैं। तो मिला जुला के यही हमारी एक हायरार्की होती है प्रशासनिक व्यवस्था में। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो ये वाला विषय है, यूपी के मंडल और संभाग। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आखिर यूपी में इनकी कुल कितनी संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में आज अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में कुल 18 मंडल आपको देख मिलते हैं। कितने हैं? आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत कुल आपके 18 मंडल प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि नवीनतम मंडल कौन सा है। तो खासा हमारी यूपी का जो नवीनतम मंडल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अलीगढ़। तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ का संबंध ध्यान रखिएगा, यह नवीनतम मंडल के रूप में जाना जाता है। कब घोषित किया गया था, तो ये 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य जो प्रमुख मंडल की संकल्पना है वो कुल 18 मंडल है, जिनमें नवीनतम मंडल आपके खास करके अलीगढ़ के रूप में जाना जाता है। अब एक एक मंडल को देख लेते हैं, एक एक मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला मंडल ध्यान रखिएगा, ये आपको दिख रहा है जिसको हम कहते हैं सहारनपुर मंडल। आज सहारनपुर मंडल की जब बात की जाए तो इसमें कुल 3 जिले आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। खासा अगर देखा जाए तो क्रम से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और फिर आपके शामली के रूप में। पुनः इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा जो मंडल आता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है मेरठ मंडल। क्या कहते हैं, मेरठ मंडल। आज मेरठ मंडल की जब बात की जाए तो इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कुल जिलों की संख्या 6 होती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर आपका अगला जो मंडल आता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं अलीगढ़ मंडल। जैसा कि अभी हमने बताया अलीगढ़ मंडल कब बना था, तो ये 2008 में बना था। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल जिलों की संख्या 4 आपको वर्तमान देख मिलती है। क्या क्या नाम होते हैं, अलीगढ़, कासरंज, एटा और हाथरस। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके बाद आपका एक जिला आता है जिसको हम किस रूप में जानते हैं, आगरा मंडल के रूप में। आगरा मंडल। आज आगरा मंडल की जब बात की जाए तो इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी आपको कुल 4 प्रमुख जिले देख मिलते हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और फिर आपके मैनपुरी के रूप में। आगरा के बाद नाम आता है किसका, हमारे यहाँ पर खास करके आपने सुना होगा झांसी मंडल के बारे में। क्या कहते हैं, झांसी मंडल। आज झांसी मंडल की जब बात की जाए तो उसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल जिले 3 आपको देख मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो ललितपुर, झांसी और जालौन। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मुरादाबाद मंडल। क्या नाम होता है, मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल की जब बात की जाए तो इसमें जिलों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कुल 5 जिले होते हैं। क्रम से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से तो मुरादाबाद ही शामिल है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा है और आपका बिजनौर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक मंडल जिसे हम कहते हैं बरेली मंडल। बरेली मंडल। तो बरेली मंडल की जब बात की जाए तो उसमें जिलों की संख्या, तो इसमें कुल आपके 4 जिले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर आपका अगला जो मंडल आता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल।
आज लखनऊ मंडल की जब बात की जाए तो उसमें जिलों की संख्या कुल 6 जिले होते हैं। कितने जिले होते हैं? लखनऊ के अंदर कुल 6 जिले होते हैं। क्रम से अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और आपका रायबरेली और फिर आपका लखनऊ, ये नाम आपके शामिल होते हैं। लखनऊ के बाद यहां पर अगर देखा जाए तो फिर आपका एक नाम आपने सुना होगा, देवी पाटन मंडल। क्या कहते हैं? देवी पाटन मंडल। तो देवी पाटन मंडल की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं, चूंकि यहां पर एक देवी पाटन है, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हीं के सम्मान में है। ठीक है, तो देवी पाटन मंडल, इसमें कुल जिले कितने होते हैं? तो इसमें कुल आपके 4 जिले शामिल हो जाते हैं देवी पाटन मंडल में। क्रम से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आपका गोंडा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी क्रम में आप यहां देख सकते हैं कि इसके बारे में खासा ये वाला लोकेशन जिसको हम नाम देते हैं बस्ती मंडल। बस्ती मंडल, इसमें कितने शामिल जिले हैं? तो इसमें कुल 3 जिले शामिल हैं। सिद्धार्थनगर है, बस्ती है और संत कबीर नगर जिला प्रमुख रूप से होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर नाम आता है किसका? गोरखपुर मंडल। ठीक है, गोरखपुर मंडल। आज गोरखपुर मंडल की जब बात की जाए तो उसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें भी आपके 4 जिले होते हैं। खास करके आप देख सकते हैं इन जिलों की जब बात की जाए तो क्या होते हैं? महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है और गोरखपुर है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है किसके बारे में? खास करके आपने सुना होगा आजमगढ़ मंडल के बारे में। आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल की जब बात की जाए तो इसमें कुल कितने जिले हैं? तो इसमें आपको 3 जिले देख मिलते हैं। क्रम से आजमगढ़ है, मऊ है और बलिया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर नाम आता है आपका किसका? बनारस का मंडल। आज बनारस मंडल की जब बात की जाए तो बनारस मंडल में कुल कितने जिले होते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, कुल आपको 4 जिले क्रम से देख मिलते हैं। गाजीपुर है, चंदौली है, बनारस है और जौनपुर है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर किसका नाम आता है? तो फिर नाम आता है मिर्जापुर मंडल का। किसका? मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल की जब बात की जाए तो उसमें कुल कितने जिले हैं? तो इनमें कुल आपको 3 जिले देख मिलते हैं। इन 3 जिलों की जब बात की जाए तो संकल्पना आप कह सकते हो, खास करके हमारे यहाँ पर सोनभद्र है, मिर्जापुर है और भदोही जो छोटा सा जिला है बनारस के पास लगता है वह इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर के बाद अगर देखा जाए तो एक नाम आता है किसके बारे में? आपने कई बार सुना होगा, इलाहाबाद मंडल, या जिसको आज तो हम प्रयागराज मंडल के रूप में कह सकते हैं। तो प्रयागराज मंडल, अब प्रयागराज मंडल में कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें कुल आपको 4 जिले शामिल देख मिलते हैं। क्रम से नाम देखा जाए तो इलाहाबाद शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है और कौशाम्बी है और आपका फतेहपुर जिला शामिल है। ठीक है, इसके बाद एक मंडल और ध्यान रखिएगा खासा, यहां पे आपको देख मिलता है जिसका हम लोग क्या नाम देते हैं? चित्रकूट मंडल नाम देते हैं। ठीक है, चित्रकूट मंडल। हालांकि चित्रकूट मंडल की जब बात की जाए तो चित्रकूट मंडल के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा। अगर इसकी बात की जाए तो चित्रकूट मंडल के अंदर जो जिले शामिल हैं उनमें क्या नाम होता है? तो उनमें कुल 4 जिले शामिल होते हैं। कितने? 4 जिले, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 4 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारी यूपी के क्या हो जाते हैं? कुछ आपके खास करके मंडल आपको देख मिलते हैं। हालांकि एक नाम यहां और ध्यान रखिएगा खास इसके रूप में, जिसे हम नाम देते हैं अपने यहाँ पे फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल की जब बात की जाए तो इसमें शामिल जिले कितने होते हैं? तो इसमें कुल 5 जिले शामिल हैं। और 5 जिलों की संकल्पना की जब बात की जाए तो कौन कौन से नाम होते हैं? तो आपका अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद है, अमेठी है और बाराबंकी है। तो 5 जिले इसमें आपके शामिल हैं। तो कुल मिला के हमारी यूपी के आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर आपका 17। कहीं गड़बड़ हो रहा है का? एक कोई छूट रहा है, ये छूट रहा है यहाँ पे, ये वाला मंडल, इसे ध्यान रखिएगा, कानपुर मंडल। ठीक है, तो कानपुर मंडल की जब बात की जाए तो ये इसमें शामिल होता है। कुल मिला के आप कह सकते हो इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें आपको 6 जिले प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। तो 17 हमने गिना था, ये आपका 18वां। तो वर्तमान हमारे यूपी में कुल 18 मंडल आपको देख मिलते हैं। और यही परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा मंडल है या फिर कौन सा नाम नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी जिले का नाम दे दिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि क्या हरदोई मंडल है या फिर क्या आपका बांदा मंडल है या फिर क्या बदायूं मंडल है। तो ऐसे कंफ्यूजन आपको क्रिएट कराता है। और साथ ही साथ मंडल के परिप्रेक्ष्य जिलों के बारे में भी थोड़ी सी, हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेता क्योंकि अब इतने जिले हैं, इतने नंबर्स हैं, तो ये आपसे अपेक्षा ना की जाती है। लेकिन हाँ, ये कभी कभी देखने को मिला बड़ी परीक्षाओं में कि जैसे पूछ लिया सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, तो आपको ये 3 जिले थोड़ा सा एक लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिएगा जैसे बलिया जिला क्या सहारनपुर मंडल में स्थित है, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सहारनपुर तो पश्चिमी क्षेत्र में है और बलिया तो पूरब में पड़ता है, तो ऐसा कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस मंडल के ऊपर आधारित। हालांकि मंडल के ही परिप्रेक्ष्य 2 बिंदु यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी मंडल हैं तो सामान्य रूप से आपने देखा होगा जैसे हमारे जिला होते हैं तो जिला के मुख्यालय सेम उसी जगह पे होता है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जिनके मुख्यालय क्या होते हैं? इतर होते हैं, मतलब उससे अलग होता है।
अब इस दशा में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, जैसे देवी पाटन मंडल। आज देवी पाटन मंडल की जब बात की जाए तो नाम भले हम देवी पाटन के रूप में जानते हैं, जो खास करके आपके बलरामपुर जिले में पड़ता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको गोंडा में देख मिलता है। ठीक है, तो पहला बिंदु ध्यान रखिएगा इसके लिए। दो ये अलग अलग हैं, बाकी तो लगभग सेम है। जैसे गोरखपुर का मुख्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में ही है। देवी पाटन का गोंडा में पड़ता है। और इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, ये जो चित्रकूट है, चित्रकूट की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको बांदा में देख मिलता है। ठीक है, तो केवल केवल हमारे यूपी के दो मंडल ऐसे हैं जिनके मुख्यालय क्या है? अलग हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी आपसे हम बार बार कहते हैं कि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को हम बड़े आसान शब्दों में, खास करके बड़े छोटे सेशन के माध्यम से क्या करते हैं, आपको साझा करते रहते हैं।